दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। मूवी की शुरुआत में हमें एक्वामैन को दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि अब एक्वामैन की लाइफ के अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। अब वो एटलांटिस का किंग है। उसकी मीरा से शादी हो चुकी है और अब उन दोनों का एक बेटा भी है। एक्वामैन का बेटा पैदा होने के साथ ही मछलियों से बातें कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास भी वो सारी शक्तियाँ हैं जो कि एक्वामैन के पास हैं। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि आर्थर यानी एक्वामैन अपनी फैमिली और एटलांटिस दोनों को ही काफ़ी अच्छे से संभालता है। अगले सीन में हम इस फिल्म के विलन ब्लैक मांटा को देखते हैं, जो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार आर्थर को मानता है और आर्थर से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। इसके लिए वो नए नए तरीके सोचता है ताकि किसी तरीके से वो आर्थर और उसकी फैमिली को ख़त्म कर सके, जिसके लिए वो इस बार एक नया एडवांस सूट तैयार कर रहा होता है ताकि वो आर्थर से लड़कर उसे हरा सके। इसके अगले सीन में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर स्टीफन है, जो कि एक मरीन साइंटिस्ट होता है और उसे अटलांटिस के अस्तित्व के बारे में पता होता है। डॉक्टर अटलांटिस के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहा होता है और वो पूरी दुनिया के सामने अटलांटिस का सच लाना चाहता है। अपने इस रिसर्च को लेकर डॉक्टर स्टीफन अंटार्कटिका जाते हैं और वहाँ कुछ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसी समय एक मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। इस अटैक के कारण डॉक्टर अपने साथी के साथ वहाँ फंस जाते हैं। तभी वो एक सिग्नल भेजते हैं, जिस सिग्नल की वजह से वहाँ पर उनका एक और साथी आता है, जो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मांटा था। जी हाँ, डॉक्टर स्टीफन ब्लैक मांटा के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ब्लैक मांटा डॉक्टर स्टीफन और उनके दोस्त की जान बचा लेता है, जिसके बाद वो वहाँ रुककर कुछ ढूंढने लगता है। कुछ और नीचे जाने पर उसे वहाँ एक ब्लैक ट्राइडेंट मिलता है, जो कि टूटा हुआ था। जैसे ही वो उस ट्राइडेंट को उठाकर जोड़ता है, उसे एक विजन दिखता है जहाँ कोडेक्स नाम का एक शख्स उसे कहता है कि मेरे ट्राइडेंट को यूज़ करके तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि अपने दुश्मन एक्वामैन को बड़ी आसानी से हरा पाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि दुनिया की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिस वजह से आए दिन सुनामी या बाढ़ आते रहते हैं, जिसके कारण ओशन के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इन आपदाओं के कारण ओशंस के बहुत सारे क्रीचर्स भी धीरे धीरे करके मरते जा रहे हैं। इसी बात को लेकर अटलांटिस में एक मीटिंग होती है, जहां अटलांटिस के काउंसिल्स की मीटिंग के अंदर आर्थर ये सुझाव देता है कि उन सबको मिलकर बाहरी दुनिया से बात करनी चाहिए और हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूएन के साथ शेयर करना चाहिए ताकि बाहरी दुनिया में भी तरक्की हो सके। ऐसा करने पर हमारी दुनिया में पड़ रहे गलत प्रभाव को भी रोका जा सकेगा। लेकिन एटलांटिस के काउंसिल मेंबर्स को ये मंजूर नहीं है और वो एक्वामैन को ये बोलकर मना कर देते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी को बाहरी दुनिया के साथ शेयर करने से एटलांटिस को खतरा है। अगले सीन में हम ब्लैक मांटा को देखते हैं, जिसका सूट अब रेडी हो चुका है और अब वो प्लान बनाता है कि वो किसी तरह से एटलांटिस में घुसकर वहाँ से ओरिकैल्कम चुरा लेगा। दोस्तों, ओरिकैल्कम एटलांटिस में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो कि फ्यूल की तरह काम करता है और इसके साथ ही इसके कई फ़ायदे हैं। ओरिकैल्कम पर कब्जा करने के लिए ब्लैक मांटा अपनी टीम के साथ एटलांटिस में घुस जाता है और वहां अटैक कर देता है। ब्लैक मांटा के हमले को देखकर मेरा उससे लड़ती है, लेकिन ब्लैक मांटा यहाँ काफ़ी पावरफुल हो चुका था, इसीलिए वो मेरा को घायल कर देता है, जिससे मेरा बेहोश हो जाती है। इससे पहले ब्लैक मांटा मेरा को जान से मार पाता, वहाँ हमारे हीरो एक्वामैन की एंट्री होती है, जिसके बाद ब्लैक मांटा और आर्थर दोनों की फाइट होती है। लेकिन फिर यहीं पर ब्लैक मांटा को उसकी टीम सिग्नल भेजती है, जिससे कि उसे ये पता लग जाता है कि उनके हाथ ओरिकैल्कम लग चुका है, जिसके बाद ब्लैक मांटा वहाँ से भाग जाता है। ब्लैक मांटा के जाने के बाद हम ये देखते हैं कि मेरा की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर मेरा के फादर किंग नीरियस और आर्थर की मॉम एटलाना आते हैं। एटलाना का कहना है कि अगर ब्लैक मांटा के पास ओरिकैल्कम है तो इससे वो बहुत तबाही मचा सकता है, जिस पर आर्थर का कहना है कि उसे यहाँ अपने भाई ओम यानी ओशन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। एटलाना उससे पूछती है कि तुम्हें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है, जिस पर आर्थर कहता है कि ओम को अटलांटिस और ओरिकैल्कम की हिस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी है, जिस पर एटलाना का कहना है कि ओम अभी फिशरमैन किंगडम के जेल में कैद है, वो यहाँ कैसे आ सकता है। आर्थर उससे कहता है कि मैं खुद जाकर अपने छोटे भाई को जेल से छुड़ाऊंगा। इसके बाद एक्वामैन ऐसा ही करता है। वो सीधा फिशरमैन किंगडम के जेल के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर ओशन मास्टर को ढूंढ लेता है और फिर वो उसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि उन्हें फिशरमैन किंगडम के गार्ड्स घेर लेते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं
कि ओम की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि इस जेल के अंदर उसे ढंग से खाना पानी नहीं दिया जाता था, जिस वजह से उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। लेकिन ऊपर आने के बाद जैसे ही ओम की बॉडी पानी से टच होती है, वैसे ही ओशन के वाटर की वजह से ओम एक बार फिर से पहले की तरह हट्टा कट्टा हो जाता है और उसकी पावर्स पहले की जैसी ही हो जाती है। दोस्तों, वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिसके बाद ओम अकेला ही उन सारे गार्ड्स को पीट देता है और फिर वो दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों भाई आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। आर्थर ओशन मास्टर से कहता है कि वो अटलांटिस का राजा बनकर थक चुका है और अब उसे इस काम में बोरियत महसूस होती है। ये बातें सुनकर ओम एक्वामैन से कहता है कि जिस राजा की गद्दी को पाने के लिए उसके पिता ने उसे बचपन से तैयार किया और उसने भी बचपन से कोशिश की ताकि वो राजा बन सके, उस एटलांटिस के राजा की गद्दी आज आर्थर के पास है, लेकिन उसे इस गद्दी की कोई परवाह ही नहीं है। ये बहुत सरप्राइजिंग है। इसके बाद वो दोनों भाई सीधा किंगफिश के पास जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो दोनों उसे ब्लैक मांटा के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उनसे कहता है कि ब्लैक मांटा उन दोनों को पैसिफिक वोल्केनिक आइलैंड पर मिल सकता है, जो कि साउथ दिशा में है। उसकी बात सुनकर वो दोनों सीधा उस वोल्केनिक आइलैंड पर जाते हैं, पर यहाँ आकर वो दोनों ये देखते हैं कि इस आइलैंड की पूरी दशा ही बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ ऑरिकैल्कम को जलाकर उसका धुआं फैलाया जा रहा है और उसी धुआं की वजह से यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ तक कि जानवर भी म्यूटेटेड हो चुके हैं, जिस वजह से उन सब का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ तक कि यहाँ के चूहे भी इतने बड़े हैं कि उनका साइज़ हाथी से भी बड़ा हो चुका है। इसके अगले सीन के अंदर हम डॉक्टर स्टीफन को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर ब्लैक मैंटा की लोकेशन पर होता है। यहीं पर डॉक्टर स्टीफन कोडेक्स के टूटे हुए ट्राइडेंट को देखकर उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, उसे भी अपने दिमाग के अंदर कोडेक्स दिखता है, जो कि उसे भी गलत करने के लिए इन्फ्लुएंस करने लगता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर ब्लैक मांटा आ जाता है, जो कि उसके हाथ से ट्राइडेंट छीन लेता है और फिर वो उससे कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना डॉक्टर स्टीफन कि मेरे मकसद क्या है। मैं आर्थर करी और उसके परिवार को ख़त्म करना चाहता हूँ, और अगर ऐसा करने के लिए मुझे किसी मॉन्स्टर से भी डील करनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक मांटा को ढूंढते हुए आर्थर और ओम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आते ही उनकी मुलाकात डॉक्टर स्टीफन से होती है, जो ये समझ जाता है कि आर्थर और ओम दोनों ही अटलांटिस से आए हैं और इसलिए वो दोनों को ये बता देता है कि ब्लैक मांटा ऑरिकैल्कम की मदद से आर्थर करी और अटलांटिस दोनों को ही बर्बाद करना चाहता है। इसके साथ ही वो आर्थर और ओम को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी बताता है। तभी ब्लैक मांटा की टीम उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये दोनों भाई मिलकर उन सब का सामना करते हैं। बट फिर तभी उनके सामने अपने नए सूट में ब्लैक मांटा आता है और फिर वो इन दोनों से फाइट करता है। लेकिन फिर लड़ाई के दौरान ही ओशन मास्टर गलती से उस ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे भी कोडेक्स की मेमोरीज आती हैं, जिस वजह से कुछ टाइम के लिए उसका ध्यान लड़ाई से हट जाता है और फिर इसी बात का फ़ायदा उठाकर ब्लैक मांटा इन दोनों के ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि वो अकेला ही इन दोनों को मार देगा, तभी अटलांटिस से वहाँ पर किंग नीरियस आ जाता है। वो यहाँ आकर इन दोनों की हेल्प करता है और फिर वो उन दोनों को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। वहाँ से निकल जाने के बाद और एक सेफ जगह पर आने के बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर आर्थर, ओशन मास्टर, नीरियस, मेरा और एटलाना भी होती है। यहाँ पर ओम उन सभी को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में सब कुछ बताता है। वो सभी से कहता है कि एटलांटिस की खोज करने वाले किंग एटलन थे, जो कि एटलांटिस के पहले राजा बने, और उन्हीं महान किंग एटलन का ट्राइडेंट आर्थर के हाथों में है। लेकिन किंग एटलन का एक भाई भी था जिसका नाम था कोडेक्स, और ये ब्लैक ट्राइडेंट जो हमने देखा वो उसी कोडेक्स ने ही बनाया था। और जिस तरह से किंग एटलन एटलांटिस को रूल करते थे, उसी तरह से कोडेक्स नेक्रस को रूल करता था, जो कि एक डार्क किंगडम था। बट परेशानी तब शुरू हुई जब कोडेक्स ने अपना असली रूप दिखाया। असल में कोडेक्स एटलांटिस के ऑरिकैल्कम को चुराकर उससे पावरफुल बनना चाहता था, और वो ऐसा कर भी रहा था। लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से एटलांटिस और ओशियंस के बहुत सारे क्रीचर्स मरते जा रहे थे। साथ ही साथ एटलांटिस के अंदर बीमारियां भी फैल रही थी। ये सब देखने के बाद किंग एटलन कोडेक्स के खिलाफ हो जाते हैं और उसे ये सब करने के लिए रोकते हैं। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में कोडेक्स अपने बड़े भाई एटलन से ही बगावत कर लेता है।
जिसके बाद उन दोनों के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर किंग एटलन कोडेक्स को हराकर कैद कर लेते हैं और कोडेक्स अनंत काल के लिए कैद में रहे। इसके लिए किंग एटलन ने अपने ब्लेड का यूज़ किया था, जिस वजह से कोडेक्स एक मैजिकल प्रिजन के अंदर है जहाँ से निकल पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है। इसी के आगे ओम सभी को ये भी बताता है कि अभी भी कोडेक्स ब्लैक मांटा के दिमाग में घुसा हुआ है और इसीलिए वो उसका इस्तेमाल करके खुद को आज़ाद करना चाहता है। ये सब सुनने के बाद ही एटलाना भी सारी कहानी समझ जाती है और इसीलिए वो सभी को ये बताती है कि वो भी कोडेक्स के बारे में जानती है और वो ये भी जानती है कि कोडेक्स तभी आज़ाद हो सकता है जब उसे आज़ाद करने के लिए किंग एटलस के ख़ानदान में से किसी का ब्लड यूज़ किया जाए, यानी कि किसी ऐसे बंदे का ब्लड यूज़ किया जाए जिसके अंदर किंग एटलन का खून हो। और जाहिर सी बात है किंग एटलन का खून उसी के अंदर होगा जो कि एटलांटिस की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि मौजूदा टाइम के अंदर आर्थर, ओम और उन दोनों की मदर और साथ ही साथ अभी दुनिया में आया आर्थर का बेटा यानी कि आर्थर जूनियर। ये सब सुनने के बाद ही आर्थर ये समझ जाता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि ब्लैक मांटा के लिए सबसे आसान टारगेट आर्थर का बेटा ही है। इसके बाद आर्थर सीधा अपने घर जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है और उसका बेटा वहाँ से गायब है और उसके पिता भी घायल पड़े हैं। वो अपने फादर से जब पूछता है तब उसके फादर बताते हैं कि ब्लैक मांटा यहाँ पर आया था और वही उसके बेटे को ले गया, जिसका मतलब ये था कि आर्थर का शक बिल्कुल सही था। इसके बाद ही आर्थर और ओम दोनों मिलकर आर्थर के बेटे को रेस्क्यू करने जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले एटलाना उसे कहती है कि एक बात हमेशा याद रखना, तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक दूसरे का साथ देना है। इसके बाद ही आर्थर, ओम और नीरियस वो तीनों एक साथ जाते हैं और सीधा ही ब्लैक मांटा की लोकेशन पर पहुंचकर वहां पर अटैक कर देते हैं। वहां पर पहुंचते ही उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिस मॉन्स्टर के आगे नीरियस फंस जाते हैं। लेकिन फिर तभी ओम नीरियस की हेल्प करता है और फिर नीरियस को ये पता लग जाता है कि जिस ओम को वो हमेशा ही गलत समझते थे वो एक्चुअली में एक अच्छा इंसान है। इधर हम ये भी देखते हैं कि ब्लैक मांटा के पास आर्थर का बेटा है, लेकिन वहीं पर डॉक्टर स्टीफन भी होता है जो कि उस बच्चे को बचाने के लिए उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ब्लैक मांटा उसे देख लेता है और इसीलिए वो उसे घायल करके बच्चे को छीन लेता है। लेकिन फिर ब्लैक मांटा जैसे ही आर्थर के बेटे को मारने जा रहा होता है वैसे ही वहाँ पर आर्थर आ जाता है जो कि उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। इन दोनों के बीच की लड़ाई के अंदर ब्लैक मांटा आर्थर के ऊपर भारी पड़ता है और वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पर ब्लैक मांटा की बॉडी पर पूरी तरह कोडेक्स का कंट्रोल होता है। इन सब का फ़ायदा उठाकर मेरा अपने बेटे को वहाँ से उठाकर भागती है, लेकिन उसे वहाँ से ले जाते हुए ब्लैक मांटा देख लेता है और इसलिए वो अपने ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही वो ब्लैक ट्राइडेंट मेरा को लगता है कि उससे पहले ही ओम उसे पकड़ लेता है और मेरा और आर्थर के बेटे को बचा लेता है। लेकिन यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि ओम के हाथों में कोडेक्स के ब्लैक ट्राइडेंट के आते ही कोडेक्स ओम की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और उसके दिमाग में उसे ये सब दिखाने लगता है कि उसका भाई आर्थर ने उसके साथ बहुत गलत किया है और एक्चुअली में वही है जो कि एटलांटिस का राजा बनने लायक है। और फिर इसीलिए ओम आर्थर पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर आर्थर ओम को रोकता है और वो उसे समझा देता है कि तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। और फिर इसीलिए इसी टाइम पर ओम को अपनी मदर की बात याद आती है जिन्होंने उससे कहा था कि आर्थर उसका भाई है और चाहे कुछ भी हो जाए उन दोनों भाइयों को एक दूसरे का साथ देना है। लेकिन इन्हीं सब के बीच कोडेक्स अपने आप को धीरे धीरे करके रिवाइव करने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर जान आने लगती है। लेकिन फिर सही टाइम पर ओम उसके ब्लैक ट्राइडेंट को छोड़ देता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि कोडेक्स खुद को जिंदा कर चुका था। कोडेक्स को अपने सामने देखकर आर्थर उसके ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने ब्लैक ट्राइडेंट को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और आर्थर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही आर्थर अपने खुद के ट्राइडेंट को यूज़ करके कोडेक्स के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद आर्थर का वो ट्राइडेंट कोडेक्स के ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ता हुआ सीधे कोडेक्स को जाकर लगता है, जिससे कि कोडेक्स भी ख़त्म हो जाता है। और कोडेक्स के ख़त्म होते ही नेक्रस सिटी भी बर्बाद हो जाती है। जिसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ब्लैक मांटा भी यहीं फंसा होता है, जिसे मुसीबत में देखकर आर्थर उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो उसकी मदद लेने के बजाय मरना पसंद करता है। जिसके बाद ब्लैक मांटा वहीं दबकर मर जाता है। आर्थर और उसके साथी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ही आर्थर ओम से कहता है कि अब तुम आज़ाद हो
क्योंकि तुम्हें अब किसी भी जेल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम फिशरमैन किंगडम से ये कह देंगे कि तुम यहाँ पर दबकर मर गए हो, जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। इसके बाद यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि ओम ने भी आर्थर को अपना भाई मान लिया है और इसीलिए ओम आर्थर से ये कहता है कि अटलांटिस को जैसे राजा की ज़रूरत है तुम बिल्कुल वैसे ही राजा हो। और फिर इसके बाद के सीन्स के अंदर हम ये देखते हैं कि आर्थर करी अटलांटिस को दुनिया के सामने रिवील कर देता है और वो बाहरी दुनिया में आकर अटलांटिस के बारे में सब कुछ बता देता है। एंड देन वो बाहरी दुनिया से ये भी बात करता है कि अब से वो अटलांटिस की टेक्नोलॉजी को बाहरी दुनिया से शेयर करेगा, जिससे कि वो लोग साथ में मिलकर दुनिया को और भी बेहतर बनाएंगे। एंड देन इसके बाद के सीन में हम ये देखते हैं कि अब से आर्थर पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह रहता है और अपनी पूरी फैमिली के साथ खुशी से वक्त बिताता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।